हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 11 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बेटे एक टर्म है ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਉਲਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਟੂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, ठीक है। एक कोई प्रोसेस नहीं है बल्कि दो उल्ट प्रोसेसेस, दो ऑपोजिट प्रोसेसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ठीक है। जिमें हुण तुहानूं इत्थे एग्जाम्पल दे विच बेटा शो किया गया है कि दो ढेर बने हुए हैं। आपां एक साइड ते रिएक्टेंट अज्यूम कर लैंदे ते एक साइड ते प्रोडक्ट्स। मान लो ये चीनी दे ही ढेर है ते आ दो जिहड़े कीड़े हैं ये एक साइड तो दूजी साइड वाल एक एक दाना ही चक के लिजा रहे हैं, ठीक है। तुसीं देख सकते हो कि आ कीड़ा जिहड़ा है इस दिशा च जा रहा है ते दूसरा कीड़ा जिहड़ा है लाइक दिस। सो तुहानूं किते ढेर दे विच चीनी घटी या वधी नज़र नहीं आ रही होनी क्योंकि दोनों एक दाना इधरों दी उधर जा रहे हैं ते प्रोडक्ट्स वाली साइड तो रिएक्टेंट्स वाल आ रहे हैं। मतलब दो उल्ट प्रक्रियावां हो रही हैं, वो भी इक्को जी स्पीड ते। सो इस स्टेट नूं आपां कहांगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बेटे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ, ਫॉर एग्जांपल ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਸੋਲਿਡ ਚ ਐਜ਼ ਆਈਸ, ਲਿਕੁਇਡ ਤਾਂ रूम ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ और गैशियस स्टेट च भी एग्जिस्ट करता है। तो इक्को ही सबस्टांस दियां डिफरेंट स्टेट्स दे विचकार जिहड़ा इक्विलिब्रियम अचीव हुंदा है उहनूं आपां कहने हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम होवे या कैमिकल इक्विलिब्रियम होवे, जिहड़ी इक्विलिब्रियम स्टेट हुंदी है ना वो एक ऐसी स्टेट हुंदी है जिथे ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज यानी कि मैजरेबल प्रॉपर्टीज जिहड़ियां ना वो बदलदियां नहीं। मैजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कॉन्सटेंट। सो जे आप कैमिकल इक्विलिब्रियम की गल करिए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इनू अगे आप डिटेल च पढ़ांगे बेटा। सो पहला आप फिजिकल इक्विलिब्रियम की पहली टाइप सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। पानी जिहड़ा है आइस की फॉर्म दे विच और पानी नॉर्मल लिक्विड फॉर्म दे विच जिहड़ा आप इन्हां दे विच इक्विलिब्रियम नूं आपां स्टडी करना। तो फॉर दिस इत्थे बेटे आपां एक नीचे डायग्राम ड्रॉ किया होया है कि आपां एक ग्लास दे विच एक क्लोज्ड कंटेनर, पहली चीज़ है कंटेनर इज क्लोज्ड, सिस्टम इज क्लोज्ड। आइस के टुकड़े ले ले, ठीक है, ते नाल थोड़ा जा पानी है। हुण की होएगा कि टैंपरेचर जिहड़ा है वो असीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेनटेन किया, ओके। तो 0 डिग्री ते आइस मेल्ट हो रही है और वाटर जिहड़ा है वो फ्रीज हो रहा है। पॉइंट नोट करो बेटा, आइस इज मेल्टिंग एंड वाटर इज फ्रीजिंग। और ये दोनों प्रक्रियावां मतलब मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ये इक्वल स्पीड ते हो रही हैं। सानू देखण नूं ऐ लगदा है भी बर्फ दे विच पानी ते पानी दे विच बर्फ भी ओनी दी ओनी ही पए है, ठीक है। मतलब ना तो सानू ऐ लगता है कि बर्फ के टुकड़ियां का साइज घटिया, ना सानू ऐ लगता है कि पानी का लैवल वधिया। सो कहने का मतलब ये है कि जिन्नी आइस मेल्ट होके वाटर बना रही है उन्ना ही वाटर फ्रीज होके आइस च कन्वर्ट हो रहे हैं। दोनों प्रोसेसेस इक्वल स्पीड ते होने करके सानू कोई विजिबल चेंज नज़र नहीं आती, ठीक है। तो जिस टैंपरेचर ते सॉलिड और लिक्विड फेज किसी प्योर सबस्टांस ते जिवें आपां वाटर की गल कीती है, तो जिहड़े टैंपरेचर ते वाटर सॉलिड और लिक्विड फेज दे विच एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर
ਸੋਲਿਡ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इसी तरह ही अगला अपने को जो इक्विलिब्रियम आता है दैट इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम दे विच पानी लिक्विड स्टेट दे विच ते पानी वेपर स्टेट दे विच, इन्हां दे विच आपां इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। तो इत्थे एक फ्लास्क दिखाई है, फ्लास्क दे विच वाटर लिता होया है, नोट करो फ्लास्क दा ढक्कन लग्या होया है, सो इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, की हो रहा है कि लिक्विड जिहड़ा है वो गैस च कन्वर्ट हो रहा है, यानी इवैपोरेट हो रहा है, और जिहड़ी गैस है वो कंडेंस होके लिक्विड बना रही है। तो बेटा इत्थे दोबारा फिर कह रही हैं लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, इवैपोरेशन हो रही है। जिहड़ी गैस है इत्थे जिहड़े गैस दे मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होके ठंडे होके लिक्विड बना रहे हैं, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਕਿਹੜੇ, ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਉਲਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਟ ਇਕੁਅਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਟ ਆਫ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਪਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਵੇਪਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੈਂਫਰ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੈਂਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਫਰ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੇਪਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਵੇਪਰਸ ਤੇ ਵੇਪਰ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ, ਇਹ ਦੋ ਉਲਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਲਿਕੁਇਫਿਕੇਸ਼ਨ। तो इस प्रक्रिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਲਿਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस तरीके नाल इक्विलिब्रियम इन्हां दोनों दे विच भी एग्जिस्ट करता है। कदों एग्जिस्ट करता है? जदों इन्हां दोनों प्रोसेसेस दी उल्ट प्रोसेसेस दी स्पीड बराबर हो जाए। इसे तरह बेटा सॉलिड इन लिक्विड, हुण मान लो आपां खंड नूं शुगर सोल्यूशन मतलब तैयार किया, खंड नूं पानी च घोल लिया। ठीक है, पानी दे विच इत्थे आपां एक सिस्टम लिता है कि आह अपने कोले हैं शुगर दे क्रिस्टल्स। ठीक है, शुगर जिहड़ी है वो पानी दे विच घुल रही है, डिजोल्वड शुगर भी हैगी है। सो घुली हुई शुगर क्रिस्टलाइज हो रही है ते क्रिस्टलाइज शुगर जिहड़ी है वो घुल रही है। तो शुगर सोल्यूशन दे विचों दी निकल के क्रिस्टल बना रही है और क्रिस्टल्स जिहड़े हैं वो घुल रहे हैं। तो ये दो उल्ट प्रक्रियावां एट इक्वल स्पीड जदों होंदियां हैं तो उदों इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। इसे तरह ही बेटा गैसेस दे लिक्विड दे विच डिजोल्व होण ते भी इक्विलिब्रियम अचीव हुंदा है। जिवें आपां सोडा वाटर बॉटल देखते हैं, क्लोज्ड सिस्टम दे विच पानी दे विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है जिवें सोडे दे विच हुंदी है। सो जिहड़ी घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सिस्टम दे बाहर मतलब लिक्विड दे बाहर जिहड़ी उपर हवा है उहदे विच भी जा सकदी है ते हवा दे विचों दी कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड विच डिजोल्व भी हो सकती है। तो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन इन्हां दोनों दे विच भी इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश हो जाता है जिन्हों असीं फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो फिजिकल इक्विलिब्रिया दे प्लूरल नूं बेटा आपां इक्विलिब्रिया कहांगे। फिजिकल इक्विलिब्रिया दे जनरल करैक्टरिस्टिक्स किहड़े-किहड़े है? पहली चीज़ ये है कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम दे विच एक बंद सिस्टम दे विच ही अचीव किया जा सकता है, एस्टैबलिश किया जा सकता है।
दूसरी चीज ये है कि इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक इन नेचर है। तो डायनामिक इन नेचर का की मतलब हुंदा है बेटा जदों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये बैलेंस हो जाते, इक्वेट हो जाते, इक्वल हो जाते हैं, तो सिस्टम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डायनामिक इक्विलिब्रियम ਚ। बेटे इनका सिर्फ मतलब ये है कि दोनों उल्ट प्रक्रियावां स्टॉप नहीं हो गईਆਂ, बल्कि दोनों उल्ट प्रक्रियावां ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ स्पीड ਤੇ हो रही हैं, जिस करके सानू लगता है कि ये स्टॉप हो गई हैं। जिवें इवैपोरेशन ते कंडेंसेशन ਜਦੋਂ इक्वल स्पीड ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ लगता है कि लेवल ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। ठीक है, सो एक्चुअली ये नहीं है कि लिक्विड तो वेपर बनने बंद हो गए या वेपर तो लिक्विड बनना बंद हो गया। नो, दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं बट इक्वल स्पीड ते हो रहे हैं। जिवें हुण बेटा जे आपां किसी एस्कलरेटर नीचे वाल आ रहे हैं तो असी उपर नूं चढ़ रहे हैं, जिन्ना असी उपर चढ़ते हैं एस्कलरेटर उन्ना ही नीचे आ जाता है। तो रुक तो कुछ नहीं ना रहा, ऊपर जाना नहीं रुक रहे तो एस्कलरेटर नीचे आना नहीं रुक रहा। तो यही मतलब है बेटे डायनामिक इक्विलिब्रियम का कि दोनों उल्ट प्रक्रियावां ऑपोजिट प्रोसेसेस डू नॉट स्टॉप। जिवें इत्थों एक टैप तो पानी कंटेनर के अंदर जा रहा है और दूसरी टैप तो कंटेनर चों पानी बाहर आ रहा है, जिन्ना पानी अंदर आ रहा है उन्ना ही पानी बाहर जा रहा है, तो लेवल बिकम्स कांस्टेंट। सानू लगता है शायद प्रोसेस रुक गया है, बट नो, प्रोसेस रुकिया नहीं है, बल्कि इक्वल स्पीड ते दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो ये मतलब हुंदा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। देन जे डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो नोट करना है कि जिहड़ियां भी मैजरेबल प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम दियां वो कांस्टेंट हो जाणगियां। जिवें मैं तुहानूं हुणे ही दस्सिया सी भी इत्थे वाटर दा लेवल कांस्टेंट हो गया, इत्थे भी वाटर लेवल कांस्टेंट हो गया, इत्थे जिहड़ी हाइट ते असीं खड़े हैं वो हाइट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट। ते जिहड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनदी कांस्टेंट वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर होएगी। मतलब टेंपरेचर बदलेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दी वैल्यू बदलेगी, अदरवाइज नहीं बदलेगी। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर, मेनली ऑन टेंपरेचर। नैक्सट आ जाते हैं बेटा अपने कोले कि रिएक्शनस नूं असीं ब्रॉडली दो तरह का कह सकते हैं, रिवर्सिबल ते इरिवर्सिबल रिएक्शन। अजिहियां रिएक्शनस जिन्हां च रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये तो आपां सारे पढ़ते हैं ना, केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बट व्हेन प्रोडक्ट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, इन्हां रिएक्शनस नूं आपां कहने हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम जिहड़ा है केवल रिवर्सिबल रिएक्शनस च ही अचीव किया जाता है। ठीक है, ते क्लोज्ड कंटेनर दे विच रिवर्सिबल रिएक्शन कैरी आउट जे कीती जाती है तो रिएक्शन कदे भी कंप्लीट नहीं हुंदी। क्यों? क्योंकि जिन्ना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है उन्ने ही प्रोडक्ट टुट के बैक रिएक्टेंट बना रहे हैं। सो इनू आपां डबल साइडेड एरोज दे नाल, दो हाफ एरोज दे नाल शो करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन इट कैन टेक प्लेस इन ओपन कंटेनर। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक जाती है क्योंकि उहदे च इक्विलिब्रियम कदे भी अटेन नहीं हुंदा। सो नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा नोट करन वाली गल है कि रिवर्सिबल जिंदा साइन असी इस तरह दिने, कोई रिएक्शन A is converted into B. So B can be, after some time, B can be converted back into A. Such reactions are called reversible reaction. और जदों rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, then concentration of reactant and product becomes constant. ये याद रखने वाली चीज है। डेफिनेशन च आपां ये चीज याद रखनी है कि जदों किसी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन दे विच ऐसी स्टेट आ जाती है जिंदे च रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस समय जिहड़ी रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन है ते जिहड़ी प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। उस दे बाद
ਨਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਦਿਖੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ RF ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਆਫ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। RF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ concentration of reactant A और RB ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ rate of backward reaction ਜਿਹੜੀ ਕਿ B ਦੀ concentration ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ RF ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। that will be dependent upon concentration of reactant। और ਜਿਹੜੀ backward reaction ਦੀ rate ਹੈ that will depend upon its reactant। और backward direction ਦੇ ਵਿੱਚ reactant ਹੋਏਗਾ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ RF becomes equal to RB। ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹ equilibrium ਤੇ ਹੁੰਦੀ। RF becomes equal to RB। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ RF ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ KF ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ RB ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ KB ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। तो जो असी RF ਨੂੰ KFA और RB ਨੂੰ KBB पुट करते हैं तो रेशो लवांगे KF upon KB B upon A। सो KF upon KB ਨੂੰ ਅਸੀਂ K कहते हैं। तो K की हुंदा है बेटा जी? K means ratio of constant of forward direction and constant of backward direction। K ਨੂੰ ਅਸੀਂ B upon A concentration of B यानी कि products upon concentration of reactants। तो जे A और B दोनों ਦੀ concentration बराबर हो जाती है K become equal to 1। और जे K ਦੀ value 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ that means K ਕਦੋਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ सोच के दसो। yes, ਜਦੋਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, मतलब रिएक्टेंट ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ K will be less than 1। ਔਰ K will be more than 1 ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ B is more than A। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਿ A और B ये दो रिएक्टेंट्स हैं जो जुड़ के बना रहे हैं AB। तो इन्हां दे विच असी देखते हैं कि जिन्ने A और B जुड़ रहे हैं उन्ने ही कुछ समय बाद उन्ने ही AB जिहड़े हैं वो बैक कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू A एंड B। तो जिहड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, इनू आपां कुछ इस तरीके नाल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिएक्शन शुरू हो रही है, हले कोई प्रोडक्ट नहीं बने तो रेट ऑफ कोलिजन्स बिटवीन A एंड B, A और B दे मॉलिक्यूल बड़ी तेज गति दे नाल स्पीड दे नाल जिहड़े कोलाइड कर रहे हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी वेरी हाई। कुछ समय बाद की होता है जिवें 2 और 3 पोजीशन ते शो किया गया है कि A और B रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं। ठीक है, सो इस टाइम पे भी A और B जिहड़े हैं वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं C और D बनाने दे विच। ठीक है, और C और D जिहड़े है ना वो एक स्टेज आती है कि ये दोनों भी जुड़ के वापस A और B बनाना शुरू करते हैं, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन च भी रिएक्शन थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई। जदों फॉरवर्ड डायरेक्शन दी स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन दी स्पीड दे नाल मैच कर जाती है तो उदों इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है जो कि डायनामिक इन नेचर है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बिकम कांस्टेंट। नोट करो बेटा, बार बार इको ही लाइन बोल रही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है ते बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, कोई स्टॉप नहीं हुई रिएक्शंस। बट सानू देखण नूं ऐ लगता है कि रिएक्शंस स्टॉप हो गई। तो हुण जिवें मैं तुहानूं K दी गल कीती सी बेटा कि प्रोडक्ट और अपॉन रिएक्टेंट्स दी कॉन्सनट्रेशन हुंदा है K। ठीक है, जे प्रोडक्ट्स दी मात्रा ज़्यादा है जदों इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश होया तो जिहड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनकी वैल्यू 1 तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिवें इत्थे देखो कि जिहड़े आह प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, कुछ समय के बाद रिएक्टेंट्स दी वैल्यू जिहड़ी है घट रही है। एज यू कैन सी रेड लाइन दे विच
ठीक है। और नीली लाइन शो करती है कि प्रोडक्ट्स की मात्रा जिहड़ी है वध रही है। हुण इस पॉइंट ते जे तुसीं देखो जिथे आपां इक्विलिब्रियम शो किया इस डॉटेड लाइन दे नाल, इस पॉइंट दे बाद प्रोडक्ट दी मात्रा च कोई चेंज नहीं आ रही, कंसनट्रेशन बिकम्स कॉन्स्टेंट। इसी तरह रिएक्टेंट्स दी भी कंसनट्रेशन इस दे बाद चेंज नहीं हो रही। तो दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट ते असीं कहने हैं इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। इसे चीज़ नूं बेटा आपां कि जदों रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन दी रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction, उस state नूं असीं कहने हैं equilibrium state, and this is dynamic state. Reaction in the forward direction as well as reaction in the backward direction, they do not stop, rather they occur at equal speed. So next आंदी है अपनी condition जदों असीं देखते हैं कि k दी वैल्यू is less than 1। ए कदों होएगा बेटा, जदों ए दी वैल्यू ज्यादा होएगी ताही के लेस देन 1 होएगा। मतलब रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन इन्नी नहीं घटी और प्रोडक्ट दी कंसंट्रेशन उन्नी ज्यादा नहीं बनी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जिहड़ा है वो अचीव हो गया इस पॉइंट के बाद, जिथे असीं कहने हैं कि ना रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन चेंज हुई ना प्रोडक्ट दी कंसंट्रेशन चेंज हुई। सो वट आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमिकल इक्विलिब्रियम? बिल्कुल फिजिकल इक्विलिब्रियम की तरह ही होंगे। कैमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर है, रिवर्सिबल रिएक्शन च अचीव हुंदा है। जिन्नियां भी मैजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर, दे बिकम कॉन्स्टेंट। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जे असी इक्विलिब्रियम नूं डिस्टर्ब करना है तां असी टैंपरेचर बदल सकते हैं, जां प्रैशर च कोई चेंज लिया दांगे, वॉल्यूम च कोई चेंज लिया दांगे, जां कंसंट्रेशन च चेंज लिया दांगे, तां इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। एक गल याद रखो कि जदों असी कंसंट्रेशन बदलते हैं, चाहे रिएक्टेंट होर पा दिते चाहे प्रोडक्ट होर पा दिते, उनदे नाल इक्विलिब्रियम दी स्टेट वो चेंज हो सकती है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दी वैल्यू रिमेन्स सेम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टैंपरेचर दे विच चेंज दे नाल चेंज होएगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिहड़ा है टैंपरेचर तो अलावा किसी होर चेंज नाल चेंज नहीं हुंदा। जे आपां कैटलिस्ट भी पा दिंने आ ना, उनदे नाल इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं हुंदा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफेक्ट नहीं हुंदा, ठीक है। कैटलिस्ट नाल की होएगा, सिर्फ जिहड़ा इक्विलिब्रियम अटेन करन च टाइम लग्या ना वो थोड़ा हो जाएगा। जे तां पॉजिटिव कैटलिस्ट है तां टाइम घट जाएगा, मतलब रिएक्शन छेती छेती हो जाएगी ते इक्विलिब्रियम छेती अचीव हो जाएगा। ते जे नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो रिएक्शन नू स्लो कर देगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम अचीव करन दे। इत्थे बेटे आपां इक्विलिब्रियम नू होमोजीनस और हैट्रोजीनस टर्मिनोलॉजी च भी पढ़ते हैं। होमोजीनस हुंदा है जदों रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन च सारे इक्को ही फेज च होण। जे इत्थे आपां एग्जाम्पल लैंदे आ हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स राइज टू HI। हुण इत्थे रिएक्टेंट भी गैशियस है, प्रोडक्ट भी गैशियस है। अगली एग्जाम्पल च अपने कोले रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट सारे ही लिक्विड स्टेट च है। तो ये होमोजीनस इक्विलिब्रियम दियां एग्जाम्पल। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम च की हुंदा है कि जे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स अलग अलग स्टेट्स च है, वो इक्को फेज च नहीं है, तां असीं उहनूं कहांगे हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। हुण जिवें देखो वाटर लिक्विड स्टेट च और वाटर गैशियस स्टेट च, इस इक्विलिब्रियम नूं असीं हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम कहंदे हैं। तो बेटा आई होप कि अज तुहानूं फिजिकल एंड कैमिकल इक्विलिब्रियम की हुंदे हैं ये अच्छी तरह पता लग गया होएगा, ते इक्विलिब्रियम दे की फीचर्स हुंदे हैं ये भी पता लग गए होंगे। आई होप you enjoyed this. So, thank you.